आज बच्चों आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, कि दिस एंड दैट का हम प्रयोग अंग्रेजी में कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया हुआ है आपको कि दिस इन जनरल समझ लो कि दिस मतलब होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। ठीक है, और हम दिस का जो प्रयोग करते हैं, दिस और जो दैट है, ठीक है, वो अगर एक वचन है, कोई एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो दिस का प्रयोग है वो पास की वस्तुओं का करेंगे और दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में देख लो, जैसे कि एक हमारे पास पेड़ है, एक वहां पेड़ है, ये पास का पेड़ है इसलिए हमको बड़ा दिख रहा है, वो दूर का पेड़ है तो हमको छोटा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा तो है ना, जो पास की वस्तु होती है वो हमको बड़ी दिखती हैं और दूर की वस्तु होती हैं तो कैसे दिखती हैं, छोटी दिखती हैं। ठीक है, और हमारे पास ये एक ही पेड़ है और वहां पे भी एक ही पेड़ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जैसे हमको कहना है कि यह एक पेड़ है, ठीक है, यह एक पेड़ है, अगर हमको कहना है तो यह की अंग्रेजी होगी दिस। क्या होगी? दिस। दिस इज अ ट्री। ठीक है, और वही पेड़ अगर हमारा दूर है तो हम बोलेंगे बेटा दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। हिंदी में हम तो यही बोलते हैं ना कि यह एक पेड़ है, या दूर होता तो हम क्या बोलते हैं, वह एक पेड़ है ना। अगर हमारे पास बेटा ये पेन है, अगर हमारे पास ये पेन है, इसको बोलेंगे यह एक पेन है ना। अगर दूर है तो वह एक पेन है। बात समझ आ रही है? तो दूर की वस्तुओं के लिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं, वह एक पेड़ है, या वह एक पेन है, वह एक पुस्तक है। और पास के लिए क्या बोलते हैं, यह एक कलम है, यह एक टॉफी है, यह एक पुस्तक है, ये तो बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, दिस बोलेंगे, दिस इज अ ट्री है। और वही अगर पेड़ हमारा दूर है तो हम बोलेंगे दैट इज अ ट्री बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगर हमारे पास बहुवचन है, बहुवचन की के लिए हम दीज और हम दोज का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, तो इसको आपको नोट कर लेना है। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक बुक है, क्या है, बुक है, एक बुक इधर है और ये बुक ये है। ये हमारे पास की बुक है और वो क्या हमारी दूर की बुक है। ठीक है, तो अगर ये पास की बुक है तो उसको क्या बोलेंगे, यह एक पुस्तक है, यह क्या है, पुस्तक है। और अगर हमको दूर की कोई वस्तु बताना होता है तो हम क्या कहेंगे, वह एक पुस्तक है ना। इसको हम बोलेंगे यह एक पुस्तक है, उसको हम बोलेंगे वह एक पुस्तक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेंटेंस भी लिख दिया है कि यह एक पुस्तक है, दूसरा सेंटेंस है वह एक पुस्तक है। ठीक है, तो यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस। यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इज आ बुक, यह एक पुस्तक है तो दिस इज अ बुक हो जाएगा। ठीक है, वह एक पुस्तक है, वो दूर की वस्तु की बात कर रहा है तो दूर की वस्तुओं के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट का प्रयोग। ठीक है, हमने इससे पहले दिस और दैट पढ़ा था कि एक वचन अगर पास की वस्तु है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और एक वचन अगर दूर की वस्तु है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वह एक पुस्तक है तो दैट इज आ बुक हो जाएगा। ठीक है, तेरा सेंटेंस क्या है, यह एक कलम है, तो यह की अंग्रेजी हो जाएगी दिस। दिस इज आ पेन हो जाएगा। ठीक है, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन हो जाएगा। बच्चों, यूज ऑफ दीज एंड दोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस दैट हो गया था, अब दीज और दोज के बारे में हम जानकारी करते हैं। अच्छा, ये दीज और जो दोज होते हैं ये बहुवचन। ठीक है, जब एक से अधिक वस्तुएं होती हैं और उनको हमको बताना होता है तो हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन हो तो दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है, वैसे ही बहुवचन के लिए हम दीज और दोज का हम प्रयोग करते हैं। पास की वस्तुओं के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिस मीन्स इन जनरल ये होता है और दोज का प्रयोग इन जनरल वे होता है। ठीक है, तो जैसे कि बेटा ये पेंसिल्स मैंने बनाए है, ये हमने एक पेन बनाया है, तो जो पास में पेन है तो वो हमको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है
और जो दूर है पेन हमारा वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये पास की वस्तुएं हैं, वो दूर की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो इन पेन्स को बताने के लिए मैंने यहाँ पे दीज का प्रयोग किया है, क्योंकि ये पेन पास में थे। तो इन पेन को बताने के लिए जैसे आपसे पूछे कि ये कलमे हैं, ठीक है, ये कलमे हैं, ये पेन है हमारे, तो हम इनको बोलेंगे बेटा दीज आर पेन्स, ठीक है। और अगर वो दूर है हमारे पास, वो कलम वो पेन हमारे दूर हैं, तो उनको बोलेंगे हम बेटा दोज आर पेन्स बोलेंगे, ठीक है। बहुवचन के लिए ध्यान रखना, बहुवचन के लिए पास की वस्तुओं के लिए हम बेटा दीज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन और दूर की वस्तुओं के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, यहां पर बेटा आपको हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, ये कुर्सियां हैं, ठीक है। तो ये कुर्सियां हैं, तो ये पास आपको इंडिकेट कर रहा है, ये पास की वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सियां पास में रखी हुई हैं, तो हम बोलेंगे ये कुर्सियां हैं। अगर कुर्सियां दूर रखी हैं तो हम उसको बोलेंगे वे कुर्सियां हैं, ठीक है। दूर की वस्तुओं के लिए हम वे बोलते हैं, है ना। तो ये कुर्सियां हैं, तो हम इनके लिए हम लगाएंगे दीज आर, और कुर्सियां की अंग्रेजी होती है चेयर, क्योंकि एक से अधिक कुर्सियां हैं तो उसको हम बोलेंगे चेयर्स, तो दीज आर चेयर्स, ठीक है। वे कुर्सियां हैं, वे की अंग्रेजी होगी दोज आर चेयर्स। अगला सेंटेंस है, वे पुस्तकें हैं। अगला सेंटेंस है, ये पुस्तकें हैं, ठीक है, ये पुस्तकें हैं, तो हम क्या लिखेंगे दीज आर बुक्स, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल्स आपको लिख लेने हैं, और सभी को दिस दैट दीज दोज इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको रिवाइज कर लेना है।